भाई आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें जनगणना यानी सेंसस को लेकर क्वेश्चन ना बनता हो। आने वाली 10-12 मिनट आपको कंप्लीट थ्योरी विद कंसेप्ट और उससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट को कवर कराएंगी। तो आप आने वाले 10 से 12 मिनट बस इस वीडियो को गौर से सुन लेंगे और आपका जनगणना को लेकर जो फैक्चुअल पार्ट है और जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो दोनों के दोनों यहाँ पर कवर होंगे। बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं सेंसस को लेकर तो सेंसस का इतिहास आपको समझना होगा। सेंसस सबसे पहला सेंसस जो है वो 1872 में हुआ मेयो के समय पर। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि पहली जनगणना कब होती है तो पहली जनगणना 1872 में होती है मेयो के समय पर। फिर अगली जनगणना होती है 1881 में, ये हुई थी रिपन के समय पर। और रिपन के समय पर ये जनगणना हुई थी, ये नियमित आधार पर थी। 1872 में जो मेयो के समय पर हुई थी वो नियमित आधार पर नहीं थी, यानी उसमें यह नहीं बताया गया था कि नेक्स्ट जनगणना कब होगी। लेकिन 1881 की में बताया गया था कि हर 10 साल पर जनगणना होगी। तो ये जो हुई किसके समय पर, ये जो हुई मेयो के समय पर, ये नियमित आधार पर नहीं थी लेकिन भारत की पहली जनगणना थी। 1881 की रिपन के समय पर हुई जो कि सेकंड जनगणना थी और ये नियमित आधार पर भारत की पहली जनगणना थी। ठीक है, उसके बाद हर 10 साल पर क्या हुए, जनगणना हुई। तो अब तक टोटल 15 जनगणनाएं हुई हैं। कितनी हुई है? 15 जनगणनाएं हुई हैं, जिसमें नियमित आधार पर 14 हुई हैं, क्योंकि नियमित आधार में 1872 की काउंट नहीं होगी। ठीक है, आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ। उससे पहले 41 में हुई थी, उसके बाद 51 में। तो आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में होती है। और आजादी से लेकर अब तक कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? 7 जनगणनाएं हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जनगणना गृह मंत्रालय के अंडर आती है और जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। ठीक है, 2011 की जनगणना के थे सी चंद्रमौली और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते अगले फैक्ट को लेकर बात करते हैं। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना 2011 के सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2001 से लेकर 2011 में जनगणना में जो इंक्रीमेंट हुआ वो था 17.5%, यानी भारत की जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 तक 17.5% इंक्रीज हुई है। ठीक है, सॉरी 17.7% तो इंक्रीज हुई है, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया, 17.7% तो इंक्रीज हुई है। ठीक है, 10 सालों में। फिर 17.5% क्या है? भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत के पास 17.5% है और भारत का एरिया 2.4% है पूरे विश्व के एरिया का। ठीक है, तो आप क्या क्या फैक्ट याद रखो कि 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में 17.7 का इंक्रीमेंट हुआ। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है और पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े अगला। फिर आता है हमारे पास किसको लेकर, जो जनसंख्या में वृद्धि हुई। देखो, एक यहां पर जगह पड़ती है मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला 2001 से लेकर 2011 की जनसंख्या में, जबकि नागालैंड में हमें गिरावट देखने को मिली बढ़ोतरी की जगह। अगर मैं बात करूं दादर और नागर हवेली को लेकर तो यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई केंद्र शासित प्रदेशों में। वहीं मैं बात करूं किसको लेकर, लक्षद्वीप को लेकर, तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई 10 सालों में। 2001 से लेकर 2011 में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि लक्षद्वीप में हुई केंद्र शासित प्रदेशों में। यह है राज्यों को लेकर, यह है केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता सेक्स रेशियो। क्या होता है सेक्स रेशियो? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। पर का मतलब जो है ऊपर नहीं है, पर का मतलब है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो वहां का सेक्स रेशियो कहलाता है। जैसे भारत का जो सेक्स रेशियो है वो है 943 और इस 943 का मतलब ये है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते आ रहे हैं पहले से कि अच्छे से पढ़ लो वरना शादी नहीं होगी, क्योंकि वो आपको 943 के बाद काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इसका मतलब भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं।
अगर मैं सेक्स रेशियो को लेकर बात करूं तो यहां पर एक जगह पड़ती है हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम सेक्स रेशियो है 68879, जबकि ये स्टेट में है। स्टेट में सबसे ज्यादा जो है वो केरल का है 1087। अगर मैं बात करूं यूटी में सबसे ज्यादा वो है पुडुचेरी का 1037, और यूटी में सबसे कम है दादर और नागर हवेली का 618, है ना। कभी कभी आपको यहां पर 1084 और 1087 देखने को मिलेगा, तो आप 1084-87 से में कोई याद रख लेंगे, क्योंकि ये वेरी कल अलग अलग जगह अलग अलग डेटा दिया गया है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या वहां का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व 382, यानी प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 387 लोग भारत में रहते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका, बिहार का है। कितना है बिहार का, 1106। ठीक है, उसके बाद सेकंड मतलब स्टेट में सबसे ज्यादा किसका, बिहार का 1106। स्टेट में सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का 17। यूटी में सबसे कम किसका है, अंडमान निकोबार का 46, और यूटी में सर्वाधिक किसका है, दिल्ली का 11320 जनसंख्या घनत्व। तो स्टेट में बिहार का 1106 सबसे ज्यादा, स्टेट में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17, यूटी में सबसे कम अंडमान निकोबार 46, और यूटी में सर्वाधिक दिल्ली का 11320। ये था जनसंख्या घनत्व। उसके बाद आता साक्षरता। 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के ऐसे लोग जो पढ़ना अथवा लिखने में से कुछ भी जानते हो वो सभी साक्षर हैं। ठीक है, जैसे भारत में टोटल साक्षरता है 74.04%, जिसमें मेल 82.14% साक्षर है, जबकि फीमेल 65.46% साक्षर है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता महिला और पुरुषों में बिहार की है। सबसे ज्यादा साक्षरता स्टेट में जो है वो केरल की है। सबसे कम साक्षरता यूटी में दादर और नागर हवेली की है, और यूटी में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। ठीक है ना, यूटी में सबसे कम दादर नागर हवेली, यूटी में सर्वाधिक लक्षद्वीप, स्टेट में सर्वाधिक केरल, और स्टेट में सबसे कम बिहार। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास किसको लेकर, देखो एक ईयर था 1911 से लेकर 1921 का। 1918 के करीब में एक प्लेग महामारी आई, जिसके कारण भारत की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। इसलिए 1911 से लेकर 1921 के इस कालखंड को कहा जाता है भारत में महान विभाजक वर्ष, क्योंकि प्लेग फैलने के कारण यहां पर क्या हुआ, यहां पर जनसंख्या में हमें गिरावट देखने को मिली बढ़ोतरी की जगह। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक एसटी कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा एसटी जो भारत के मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज में सर्वाधिक एसटी जो है वो मिजोरम में निवास करते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रतिशत में एससी जो है वो पंजाब में है, और ओवरऑल सबसे ज्यादा एससी जो है वो यूपी में है। तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा एसटी एमपी में, और परसेंटेज में मिजोरम में, सबसे ज्यादा एससी यूपी में, और परसेंटेज में पंजाब में निवास करते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां कहां की है, तो यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ है लगभग, महाराष्ट्र की 11 करोड़ है, और बिहार की 10.4 करोड़ है। जो यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% है, 16.5%। सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की है। आपसे कभी पूछे मेल और फीमेल साक्षरता में सर्वाधिक डिफरेंस किस स्टेट में है, तो मेल और फीमेल साक्षरता में सर्वाधिक डिफरेंस जो है वो राजस्थान में है। यहां पर महिलाएं बहुत कम लिटरेट है, और पुरुष उनकी तुलना में ज्यादा लिटरेट है। तो डिफरेंस सर्वाधिक कहां पर है, राजस्थान में देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक की चीजें। और भारत की जनसंख्या कितनी है, 2011 की सेंसस के आधार पर लगभग 121 करोड़, 121.05 करोड़। ठीक है, चलिएगा अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर आते हैं। ये क्या हुआ, चलिएगा चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे कुछ पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, ये रहा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली बार जनगणना मेयो के समय पर 1872 में होती है, जबकि 1881 में रिपन के समय पर हुई, जो कि नियमित आधार पर थी। भारत में पहली बार नियमित आधार पर जनगणना कब हुई, तो पहली नियमित आधार पर जनगणना जो है ये रिपन के समय पर होती है 1881 में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर से शुरू की गई। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्रथम जनगणना जो है वो इलाहाबाद और बनारस में की गई थी। ये कौन सी जनगणना थी, ये ना तो मेयो के समय पर हुई,
न ही रिपन के समय पर हुई। ये जेम्स प्रिंसेप ने ओवरऑल वैसे आंकड़े तैयार किए थे। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जेम्स प्रिंसेप ने एक बार आंकड़े तैयार किए थे, वो किस क्षेत्र के किए थे? वो इलाहाबाद और बनारस के किए थे। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला पार्ट, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो मैंने आपको बताया 7वीं है, और 1951 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जनगणना हुई थी। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? मैंने आपको बताया था प्लेग फैल जाने के कारण 1911 से लेकर 1921 के समय पर नेगेटिव देखने को मिला, ना कि पॉजिटिव। किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? मैंने कहा था लगभग 20 करोड़ यूपी, सेकंड पर 11 करोड़ महाराष्ट्र और 10.4 करोड़ बिहार की है। तो सेकंड पर कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो मैंने आपको बताया था सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है, लगभग 6 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? लगभग 20 करोड़ जहां लोग रहते हैं। ये शायद बताना नहीं पड़ेगा, ये अपना उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो मैंने आपको ये लिखकर भी बताया, 16.5% पूरे भारत की जनसंख्या का यूपी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो बहुत अच्छे से समझाया, बिहार की है 10.4 करोड़, महाराष्ट्र की है 11 करोड़ और यूपी की है 20 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया 121.05 करोड़। तो कभी कभी आपको डायरेक्टली 121 करोड़ देगा तो आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? तो भारत की जनसंख्या है 17.5%। कितनी? 17.5% है। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है? तो मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश का 17 है, 1106 बिहार का है, 46 अंडमान निकोबार का है ना, और 11,320 दिल्ली का है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व कहां पर दर्ज किया गया? सबसे अधिक घनत्व जो है वो दिल्ली का है, 11,320। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हुआ है? तो जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो आप याद रखेंगे इन सभी में से झारखंड है ना, झारखंड है, 414 के करीब है झारखंड में, इन सभी में से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार, 1106 बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो मैंने आपको बताया था 879 हरियाणा, 1084 केरल, 1037 पुडुचेरी और दादर नागर हवेली 618। नेक्स्ट, लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यह कहलाती है लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो इन सभी में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? त्रिपुरा, गोवा, राजस्थान या फिर मिजोरम? इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे लोग जो पढ़ना अथवा लिखना जानते हो वो सभी साक्षर हैं। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मैंने आपको बताया था केरल में महिला और पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल है? तो मैंने आपको बताया था यहां पर महिलाएं बहुत कम साक्षर हैं, पुरुष ज्यादा साक्षर हैं, तो अंतर सर्वाधिक कहां पर? राजस्थान में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। ठीक है, चलिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, ये मैंने आपको बताया था, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट,
किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या सर्वाधिक है? तो एसटी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में मिजोरम में, एससी सर्वाधिक यूपी में, प्रतिशत में पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट। जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, तो औसत उम्र जो है 29 वर्ष बताई गई है औसत उम्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का भागीदारी कितनी है? तो 68.8% तो है हमारे पास ग्रामीण, और बचा कितना? 31.2% है शहरी। कौन है? शहरी है। तो मुझे बताएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। मैंने आपको टॉप एमसीक्यू भी करा दिया और सारी की सारी थ्योरी भी करा दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। अगर हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अपना एक छोटा सा रिव्यू कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे। आप सभी को ये क्लासेस कैसी लगती हैं, जिसमें हम 10 से 12 मिनट में कंप्लीट एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।